जोसेफ की बात सुनकर इमरान ने आंखें बंद कर लीं और बर्थ पर बैठे बैठे झूमने लगा। लेकिन असल में वो जोसेफ के अल्फाज पर गौर कर रहा था। अभी तारीख जंगलात तक पहुंचने के लिए उन्हें तवील सफर करना था। लेकिन जोसेफ अभी से खतरे की बू महसूस कर रहा था और इमरान जोसेफ की बात को रद्द नहीं कर सकता था। जोसेफ ना तो झूठ बोलता था और ना उसकी छठी हिस्स ने कभी धोखा दिया था। यकीनन वो खतरा कहीं आसपास ही मौजूद था, जिसकी जोसेफ अपने अंदाज में बयान कर रहा था। आपको क्या हुआ इमरान साहब? खावर ने इमरान को झूमते देखकर पूछा। मुझ पर भी जोसेफ की तरह नशा छा रहा है, दिल चाहता है कोई फिल्मी गाना गाऊं। इमरान ने आंखें खोले बगैर कहा। खबरदार, कोई गाना वाना नहीं चलेगा, जोलिया ने यकदम भड़क कर कहा। अरे वाह, गाने पर भी पाबंदी और बजाने पर भी पाबंदी, ये कैसा है दस्तूर ज़बां बंदी? इमरान ने आंखें खोलकर गुस्से से कहा। आखिर आप क्यों गाना गाना चाहते हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा तुम ही बताओ प्यारे बकौल शायर, मैं खुशी से क्यों ना गाऊं? हम पर खतरा जो छा रहा है, लिहाजा अलर्ट रहो। इमरान ने अजीब से लहजे में कहा तो उसके साथी यकदम सनसनाहट सी महसूस करने लगे। बॉस, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं जरा बाहर का चक्कर लगाने जा रहा हूं, जोसेफ ने अपनी बर्थ से उठते हुए कहा। नहीं, चलती ट्रेन से तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम बैठो, मैं देखता हूँ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर समझ गया कि वाकई कोई खतरा सर पर मंडरा रहा है। चलती ट्रेन में हमें क्या खतरा हो सकता है? जोलिया ने इमरान से कहा। बदरूहों के लिए ट्रेन की कोई हकीकत नहीं होती, वो तो आसमान पर उड़ते जहाज में भी पहुंच जाती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। तुम्हारा मतलब है मुजरमों ने हमें रोकने के लिए बदरूहें भेजी होंगी? तनवीर ने तेज लहजे में कहा। बदरूहें रोकती नहीं, बल्कि इंसान को इतना दहशतज़दा कर देती हैं कि आदमी अपने बचाव के लिए जहाज से भी बाहर छलांग लगा देता है। प्यारे, इमरान ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। मगर तुम जा कहाँ रहे हो हमें खतरे में छोड़कर? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं जरा खतरे की नोयत मालूम करने जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के, इमरान ने गाने के अंदाज में कहा और कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेंबर्स उसके मजाक पर मुस्कुराने की बजाय वजदीदा निगाहों से इमरान की तरफ देख रहे थे। इमरान ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, कॉरिडोर में कोई न था। वो बाहर निकला और एक तरफ चल दिया। तमाम केबिनों के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। ट्रेन मखसूस रफ्तार से दौड़ रही थी और शदीद झटके लग रहे थे। शोर इस कदर ज्यादा था कि कंपार्टमेंट के एसी केबिन से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इमरान की छठी हिस्स खतरे का एहसास दिला रही थी। जो जो इमरान आगे बढ़ रहा था, खतरे का एहसास भी तेज होता जा रहा था। चौथे केबिन का दरवाजा 1 इंच के करीब खुला हुआ था। उसे देखकर इमरान रुक गया। दरवाजा या तो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए था या फिर कम अज कम निसफ खुला होना चाहिए था। ट्रेन की तेज रफ्तारी से जिस कदर झटके लग रहे थे, उससे ये मुमकिन नहीं था कि दरवाजे पर झटकों का असर न होता और वो सिर्फ 1 इंच तक ही खुला रहता। इसका मतलब था कि दरवाजे के पीछे किसी सामान की वजह से दरवाजा ज्यादा नहीं खुल सका था, या फिर उसके खुलने में कोई इंसान रुकावट बना हुआ था जो दरवाजे के अकब में मौजूद हो सकता था। सिचुएशन का तज्जिया करने में सिर्फ 2 सेकंड सर्फ हुए और इमरान फिर आगे बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांकने के लिए चेहरा आगे बढ़ाया, मगर दूसरे ही लम्हे बिजली सी कूद गई और उसके बल अंदर कैबिन के फर्श पर जा गिरा। किसी ने यकदम दरवाजा खोलकर दोनों हाथों से इमरान की गर्दन दबोची थी और उसे झटके से अंदर घसीटकर फर्श पर फेंक दिया था। इमरान ने गिरते ही फुर्ती से करवट ली और उसी लम्हे एक सयाफाम उड़ता हुआ इमरान के ऊपर आ गिरा, जिसके हाथ में तेजदार खंजर था। दूसरे ही लम्हे उसने खंजर वाला हाथ बुलंद करके इमरान के सीने में उतारने के लिए तेजी से वार किया, लेकिन इमरान ने बरकी सरअत से करवट ली और सयाफाम का खंजर कैबिन के फर्श से टकरा गया। साथ ही इमरान के करवट लेने से वो नेगरो बाईं जानिब लड़क गया। इमरान उछलकर खड़ा हो गया। सयाफाम भी फुर्ती से उठा और इमरान ने कोई लम्हा जाया किए बगैर उछलकर इस नेगरू के पेट में लात मार दी। नतीजे में वो नेगरू करहता हुआ उछलकर अकब में बर्थ से जा टकराया। उसी लम्हे दरवाजे की आड़ में खड़े दूसरे नेगरू ने अपने हाथ में मौजूद खंजर इमरान पर खींच मारा। अगर इमरान हरकत में ना होता तो खंजर सीधा उसके सीने में आर पार हो जाता। इमरान ने खंजर की चमक देखते ही फुर्ती से अपनी जगह बदली और खंजर अकब में कैबिन की दीवार में पेवस्त हो गया।
अपने वार की नाकामी पर उस आदमी ने फौरन ही इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान ने पलटकर उसे हाथों पर रोका और जवाबन एक जोरदार मुक्का उसके सर पर जमा दिया। मुक्के की जरब से नेगरू के जबड़े फैल गए और वो कराता हुआ झुक गया तो इमरान ने उसकी गर्दन पर जच्चा तोला हाथ रसीद किया और वो आदमी बेजान होकर फर्श पर ढेर हो गया। खड़ी हथेली के वार ने उसकी गर्दन तोड़ डाली थी। उसी लम्हे पहला नेगरू वहशियाना अंदाज में गुर्राता हुआ इमरान की तरफ लपका, लेकिन इमरान ने तेजी से पैंतरा बदलकर उसके सीने में फ्लाइंग किक रसीद की और वो मुंह से दबी दबी सी खरखराहटें निकालता और लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल पीछे जा गिरा। इमरान ने फौरन ही फर्श से उसका खंजर उठाया और उससे पहले कि नेगरू फर्श से उठता इमरान उसके सर पर जा पहुंचा। दूसरे ही लम्हे उसने खंजर की नोक नेगरू की शहरक पर रख दी और नेगरू अपनी जगह साकित होता चला गया। बोलो, कौन हो तुम? जवाब दो, वरना अभी तुम्हारा नरखरा काट कर नगाना देवी को तुम्हारे खून से गुसल कराऊंगा। इमरान ने नेगरू के गर्दन पर खंजर से दबाव डालते हुए इंतहाई दरिंदगी भरे लहजे में कहा तो स्याफाम का पूरा जिस्म सर्दी लगे मरीज की तरह कांपने लगा। मौत की दहशत से उसका स्याह रंग मजीद स्याह पड़ गया और खौफ की शिद्दत से उसकी आंखें फैलने लगीं। इमरान ने जिस महारत और तेजी से दोनों जंगलियों के हमले से न सिर्फ खुद को बचाया था बल्कि एक को मौत के घाट उतार कर दूसरे को बेबस कर दिया था, वो शायद फर्श पर पड़े वहशी के लिए एक मुहैयर और अकूल वाक़या था। इसलिए इमरान की धमकी सुनकर उसके हल्क से बलबलाहट निकलने लगी। इमरान ने उस जंगली को मजीद डराने के लिए अपनी जेब में हाथ डालकर रिवाल्वर निकाला और रिवाल्वर की नाल उसकी पेशानी से लगा दी। कुक कुक, तुम नगाना देवी के पुजारी हो? नेगरू के हल्क से खौफ और दहशत के सबब फटी फटी सी आवाज निकली। और कीना तुम्हारी पशपा देवी का गुलाम हूँ। इबलीस के बच्चे, मुझे लगाना देवी की रूह ने ही तो बताया है कि तुम दोनों इस केबिन में छुपे हुए हो। जल्दी बोलो, तुम कहां से इस गाड़ी में सवार हुए थे? इमरान ने भयानक सी आवाज में कहा तो नेगरू खारिश ज़दा कुत्ते की तरह सिसकने लगा। डोंगा स्टेशन से। नेगरू के हल्क से फंसी फंसी सी आवाज निकली तो इमरान चौंक पड़ा। डोंगा पिछला स्टेशन था जो 15 मिनट पहले गुजर चुका था। तुम्हारे और कितने साथी हैं? ट्रेन में किस बोगी और किस कंपार्टमेंट में हैं? इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में पूछा। पब पिछले डब्बे में 6 आदमी हैं, नेगरू ने खौफजदा सी आवाज में कहा। तुम्हें किसने और क्यों भेजा है? मकसद बताओ और हाँ, अपना नाम भी बताओ। इमरान ने तकमाना लहजे में कहा। कोंडा, मेरा नाम कोंडा है। हमें देवी की तरफ से हुक्म पहुंचाया गया था कि तुम लोगों को गिरफ्तार कर लें और बंडा स्टेशन से थोड़ा पीछे सिग्नल पर ट्रेन से उतार कर पशपा देवी के सबसे बड़े गुलाम मुकद्दस काका की खिदमत में पहुंचा दें। बस मुझे इतना ही पता है, कोंडा नामी नेगरू ने कहा। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा था। इमरान जानता था बाज जंगली बैरूनी दुनिया से आने वाले सफेद फामों की रफाकत से अंग्रेजी सीख चुके हैं, बल्कि वो उनके साथ मैज़म दुनिया में जाकर बाकायदा तालीम हासिल करने के बाद वापस आकर अपने कबीले को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते रहते हैं। उसने कोंडा से चंद और सवाल किए जिनके जवाब में पता चला कि कोंडा और उसके साथी बंडा में देवी के एक गुलाम रेगन के साथ रहते हैं जिसे वो बॉस कहते हैं, और वहां कम से कम 20 नेगरू रेगन के मातहत हैं, जिनमें से 8 अफराद को रेगन ने देवी के बड़े गुलाम फोकस से मिलने वाले अकामात के तहत फौरी तौर पर डोंगा स्टेशन भेजा। कोंडा को इस पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। वो लोग इमरान और उसके साथियों को ट्रेन से अगवा करने के बाद बजरिया ट्रक तारीक वादी की तरफ ले जाते। पहाड़ों तक का सफर ट्रक में तय किया जाता और वहां उन्हें दूसरी पार्टी के हवाले करके कोंडा और उसके साथी वापस रेगन के ठिकाने पर आ जाते, जबकि इमरान और उसके साथियों को खच्चरों पर पहाड़ी इलाके से दूसरी जानिब जंगलात की तरफ ले जाया जाता। कोंडा के बयान के मुताबिक इस रूट के अलावा बंडा से भी एक रास्ता जंगलात की तरफ जाता था, लेकिन वो तवील रास्ता था और उसमें एक दरिया भी पड़ता था और पहाड़ी इलाका भी था। देवी के गुलाम अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे और इस रास्ते में कई जगहों पर चेक पोस्टें बनाई गई थीं ताकि बैरूनी दुनिया के लोगों को इस तरफ जाने से रोका जाए। इन चेक पोस्टों पर पशपा देवी के आदमखोर पुजारी पहरा देते थे और वो अपने इंचार्ज के हुक्म पर उस तरफ से गुजरने वाले शख्स को हलाक करके खा जाते थे जिसका ताल्लुक बैरूनी दुनिया या मकड़ालू कबीले के किसी दुश्मन कबीले से होता था। कोंडा के बाकी साथी जो पिछले डब्बे में थे, उन्होंने कोंडा की तरफ से सिग्नल मिलने पर इस कंपार्टमेंट में आना था। कोंडा ने प्रोग्राम के मुताबिक इमरान के केबिन में बेहोश करने वाली गैस का बम फेंकना था और इस मकसद के लिए वो इन
के कैबिन की तरफ आया था, लेकिन दरवाजे के एक सुराख से उसने इमरान को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो फौरी तौर पर वापस उस कैबिन में आ छुपा था, जहां उसका दूसरा साथी मौजूद था, जो इमरान के हाथों अब अबदी नींद सो रहा था। कोंडा के साथी कोंडा के पाप बंद किए गए थे और जब तक कोंडा उन्हें अपने पास मौजूद ट्रांसमीटर पर कॉल करके वहां तलब न करता, वो हरकत में न आते। इसका मतलब था कि कोंडा के साथियों से पीछे छुड़ाना कुछ मुश्किल न था। इमरान ने कोंडा की गर्दन से खंजर हटा लिया। खड़े हो जाओ कोंडा, वरना तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। इमरान के दूसरे हुक्म पर उसने आहिस्ता से हाथ बुलंद कर लिए तो इमरान ने उसकी पुश्त से रिवाल्वर की नाल लगाई और उसकी जेबों की तलाशी ली। कोंडा की एक जेब से रिवाल्वर और दूसरे से सिगरेट लाइटर नुमा ट्रांसमीटर बरामद करके वो कोंडा के सामने आकर खड़ा हुआ और रिवाल्वर का रुख कोंडा के सीने की तरफ कर दिया। ये लो, अपने साथियों को कॉल करके बताओ कि तुम्हारे बॉस ने नया हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक दुश्मन पार्टी को बंडा में उतरने के बाद सड़क से अगवा किया जाएगा। इमरान ने लाइटर ट्रांसमीटर कोंडा की तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा तो कोंडा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत नमूदार हुई। उसके अलावा तुमने अगर उनसे एक लफ्ज भी कहा या अपनी जबान में उन्हें खतरे से आगाह करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दिल में सुराख कर दूंगा और किसी को पता भी ना चलेगा, क्योंकि मेरा रिवाल्वर बेआवाज है। इमरान ने उसे वार्निंग दी तो कोंडा एक मर्तबा फिर खौफजदा हो गया। उसने लाइटर ट्रांसमीटर लिया और मखसूस अंदाज में उसके पहलू में नसब नन्हा सा बटन प्रेस कर दिया। दूसरे ही लम्हे लाइटर के बालाई हिस्से में एक सुर्ख नुक्ता स्पार्क करने लगा। हेलो जोशा, कोंडा कॉलिंग ओवर। वो लाइटर मुंह के करीब करके अंग्रेजी में बोलने लगा। यस कोंडा, जोशा रिसीविंग यू, क्या हम आ जाएं? ओवर। चंद लम्हों बाद लाइटर से एक आवाज उभरी। नहीं जोशा, अभी अभी बॉस की कॉल आई है, उसने हुक्म दिया कि फिलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए और जब पाकिस्तानी पार्टी बंडा स्टेशन उतरने के बाद किसी तरफ रवाना हो तो रास्ते में उन पर हमला करके गिरफ्तार कर लिया जाए। ओवर। कोंडा ने जवाबन कहा। ठीक है, मगर सिग्नल के पास ट्रक हमारा इंतजार कर रहा होगा। ओवर। जोशा की आवाज आई। ट्रक में कितने साथी हैं तुम्हारे? इमरान ने कोंडा के कान के करीब मुंह करके आहिस्ता से पूछा। सिर्फ ड्राइवर गुलबर्ट है। कोंडा ने ट्रांसमीटर वाला हाथ नीचे करके सरगोशी में बताया। जोशा को बताओ कि बॉस ने उसे वापस बुला लिया है। इमरान ने आहिस्ता आवाज में हदायत की। जोशा, बॉस ने गुलबर्ट को वापस तलब कर लिया है। ओवर एंड ऑल। कोंडा ने ट्रांसमीटर मुंह के करीब करके कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया तो इमरान ने उसके हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। वो सिग्नल अभी कितनी दूर है जहां गुलबर्ट मौजूद है? इमरान ने पूछा। तकरीबन 20 किलोमीटर, कोंडा ने जवाब में कहा। ठीक है, गैस बम कहाँ है जिससे तुम हमें बेहोश करना चाहते थे? इमरान ने आखिरी सवाल किया तो कोंडा ने अपने साथी की लाश की तरफ इशारा कर दिया। उसके लिबास से बम निकालो और मेरे साथ चलो। अगर तुमने ताउन किया तो जिंदा रहोगे, वरना, इमरान ने धमकी देते हुए कहा तो कोंडा खौफ से कांप कर रह गया। उसने अपने मुर्दा साथी की एक जेब से अंडे के साइज का गैस बम निकाला तो इमरान ने उसके हाथ से बम ले लिया। अब बाहर चलो, जल्दी करो, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा तो कोंडा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान उसके पीछे चलता हुआ केबिन से बाहर आया और उसे अपने केबिन की तरफ चलने का इशारा किया। कॉरिडोर में कोई न था। कोंडा इमरान के केबिन के दरवाजे पर रुका तो इमरान ने मखसूस अंदाज में दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा। एक दो लम्हों बाद अंदर से सफ्तर ने दरवाजा खोला और चौंकते हुए एक तरफ हट गया। कोंडा और इमरान अंदर आए तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैरत से कोंडा की तरफ देख रहे थे, जो खौफ से लरस रहा था। बॉस, ये मकड़ालू कबीले का आदमी है और नाग देवता का पुजारी है, जोसेफ ने उछलकर खड़े होते हुए जोशीले लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ है, लेकिन फिलहाल खामोश रहो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर वो तेजी से अपने साथियों को अपने प्रोग्राम के बारे में मुख्तसरन बताने लगा। तुम लोग तैयार हो जाओ, कोंडा हमारे साथ जाएगा, फिर रास्ते में उसका कोंडा कर दिया जाएगा, इमरान ने आखिर में कहा और सफ्तर को मखसूस इशारा किया तो सफ्तर ने जेब से रिवाल्वर निकालकर कोंडा पर तान लिया और इमरान पलटकर बाहर निकल गया। उसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।